राधे राधे माताओं, बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों। अब तक हमने जाना पूजा का विधान क्या है, कलश की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन मुनि वाल्मीकि ने दृढ़धनवा से किया था। अब पुरुषोत्तम मास के नियम क्या हैं और व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, ये मुनि वाल्मीकि ने बताया था। राजा दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। मुनि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं वो मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में भोजन अच्छा करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिल्ली का चावल, बथुआ, हिमलोची का, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सौंधा नमक, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त माशित, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से लूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरों का अन्न, दूसरों से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मंसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गऊ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है, और ब्रह्मांड से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने के लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुंजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। लहसुन, प्याज, मेथा, छत्रांक, गाजर, मूली, शिंगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलांबू, परवल, बेल, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल से उत्पन्न होने वाले शाक प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करें। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा के लिए त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ माह में भी इन नियमों को कर सकते हैं। हे राजन, व्रती नियम के बिना फल को प्राप्त नहीं करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार करे। जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र प्रतिदिन उठकर सुबह सुबह ही सारी क्रियाएं करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास, व्रत, नक्त व्रत, एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्म कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से
शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास के कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य, कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब का तो नाश होता ही है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं आते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। इस पर श्री नारायण भगवान बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद लेता है। आगे राजा दृढ़धनुआ वाल्मीकि जी से बोले कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, इससे हमें कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पर मुनि वाल्मीकि ने जो बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की कथा आप सबको कैसी लगी, हो सके तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करके बताएं। राधे राधे।